शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदव महापुरुष से चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र राजमान संत जन विज्ञ जन सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग में एकत्र हैं। जन्मदिन बच्चे का मनाया जाता है जो उत्पन्न होना अर्थ में है। जन्म शब्द एक आप लोग जानते हैं महापुरुषों का मनाया जाता है जिसे कहते हैं जयंती। जयंती और जन्मदिन जमीन आसमान का फर्क है। जन्मदिन जनि प्रादुर्भाव धातु से बना और जयंती जय जीतना अर्थ में। जो सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उनकी जयंती मनाते हैं। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सत्संग क्यों किया जाता है? इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि एक जन्म हम लोगों का नहीं हुआ है और दो जन्म ही नहीं हुआ है। भले दूसरे धर्म में ऐसा हो कि दूसरा जन्म नहीं होता है, लेकिन सनातन धर्म की जो ताना बाना रचा गया है वह पुनर्जन्म के आधार पर ही। अगर पुनर्जन्म नहीं माना जाएगा तो कोई धर्म कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्म इसलिए करते हैं कि आगे भविष्य ठीक हो, अगले जन्म भी ठीक हो, इसलिए धर्म कर्म करते हैं। और सभी शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होता है तो यह नहीं समझे जो अभी बच्चे का जन्म हुआ है केवल अभी ही हुआ है और पहले भी हो चुका है और कितने बार होंगे। यदि
पहले भी हो चुका है तो पहले भी कर्म निश्चित हुआ होगा। जितने बार जन्म हुआ है उतने बार कर्म किए हैं, तो उतने बार जो कर्म किए हैं उसी का जो जमावड़ा है, उसका जो संग्रह है, संग्राहक यंत्र द्वारा कुछ आप कोई कार्य करते हैं, जैसे मिट्टी जमा करते हैं, आप जानते हैं कि डलिया से उठा करके एक जगह जमा करते हैं या हाथ से भी कोबा से उठा करके, तो साधन होना चाहिए। तो साधन है यह शरीर, कर्म करने के लिए साधन यह शरीर है, और शरीर में आएंगे तभी जाकर के कर्म होगा, वो साधन है। इसीलिए तो शास्त्रों में आया इसी शरीर के लिए साधन धाम, यह साधनों का धाम है, यह साधन है। साधन यानी जैसे नवगछिया जाना है, आप 3 व्हीलर से चले जाइए या बस से चले जाइए या टमटम से चले जाइए, यह सब साधन है वहां जाने के लिए। साधन अर्थात सहायक यंत्र, सहायक यंत्र है। उसी तरह कर्म करने के लिए जो साधन चाहिए वह शरीर ही है। इसी शरीर में आकर के कर्म करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि कर्म इंद्रियां होता है, ज्ञान इंद्रियां होता है, कर्म इंद्रियां और अंतःकर्म इंद्रियां, ये जो सभी हैं ये संग्राहक यंत्र है। तो जितने भी जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ठीक है यह मेरा ही अंश है, संपूर्ण भूतम ममेवांशो जीव लोके, जीव भूता सनातन है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, शरीरम यादोपनोति यच्चाप्य कर्मति सुरा, गृहत्यतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्या, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये संग्राहक यंत्र द्वारा यानी श्रोत्रम कान के द्वारा, आंख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, आदि आदि इंद्रियों के द्वारा, ये जो आंख है यह साधन है कर्म करने का, कान जो है यह साधन है कर्म करने का, जिह्वा जो है यह साधन है कर्म करने का, नासिका जो है यह साधन है कर्म करने का, हाथ पैर आदि इंद्रियां जो यह साधन है कर्म करने का। इसी के द्वारा कर्म बनता है। और कर्म एक जन्म नहीं कई जन्मों से हुआ है जमा, एक जन्म नहीं कई जन्मों से। भगवान कृष्ण कहते हैं एक जन्म ने बहुनी वै व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन, मेरा और तेरा जन्म अनेकों बार हुआ है अर्जुन। अभी सुन रहे थे ना भगवान कृष्ण के विषय में कि इतने रानियां, इतने पटरानियां, भागवत में चर्चा है। आश्चर्य की बात उसमें एक चर्चा है कि एक चित्रकेतु नाम का राजा, उसे एक रानियां नहीं, भगवान कृष्ण का भी रिकॉर्ड थोड़ा तोड़ देता हूं, 1 करोड़ रानियां, 16,108 भगवान कृष्ण का, और चित्रकेतु को उसी भागवत में 1 करोड़ रानियां। आश्चर्य की बात किसी से पुत्र नहीं। एक दिन संयोग से नारद और अंगिरा ऋषि वहां पर आ जाते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर से अपने आसन पर बैठाते हैं और कहते हैं महाराज आप अंदर से चिंतित हैं, बाहर से तो चिंता की दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से चिंता की रेखा दिखाई दे रहा है,
कहा हाँ महाराज, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, पद प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन धान्य का उपभोग करने वाला कोई नहीं है। कहा महाराज आपको एक जन्म किया, 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। अब तो और वो चिंतित हो गए। कहा महाराज मैं सुन रखा हूं, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो न करे लकीर, यानी ब्रह्मा का लिखा हुआ रहता है कि इसको पुत्र है कि नहीं है, लकीर। कर्ता जो नहीं कर सकता है, गुरु करे सो होए। जो न करे लकीर सो करे फकीर, यानी फकीर कर सकते हैं। वह मौन हो गए, फल दिया, और फल जब दिए तो फल बड़ी रानी को खिलाए। संयोग से समय पाकर के सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ। जब सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ, अनेक जो और रानियां थी उससे थोड़ा ईर्ष्या द्वेष करने लगे। उस पुत्र को जहर खिला के मार दिए। अब और चिंतित हो गए। उधर से फिर अंगिरा ऋषि नारद बाबा आए तो कहते हैं कि अरे तुम क्यों चिंतित हो? पुत्र नहीं था फिर भी चिंता, पुत्र हो गया फिर भी चिंता। कहा कि पुत्र नहीं था तब तो चिंतित थे ही, हो गया तब तो चिंता चला गई, अब पुत्र मर गया अब उसकी चिंता। कहा कहाँ है? कहा अमुक जगह रखा हुआ है। पुकारा जीवात्मा पश्य भद्रंते, हे जीवात्मा उठ। पुकारा तो वह उठ करके लड़का महात्मा के समीप आ गया। महात्मा से पूछते हैं क्या कह रहे हैं? कहा मातरन पितरन च, तुम्हारे माता पिता याद कर रहे हैं। अब माता पिता की ओर घूम करके हाथ चमका करके कस्मिन जन्म वह्यम, किस जन्म के बताओ तो सही, क्योंकि मेरा और तेरा जन्म अनेकों बार हुआ है। कस्मिन जन्म मैया मातरन पितरन चौथे, किस जन्म के माता पिता तुम हो? इससे भी सिद्ध होता है कि अनेकों जन्म होता है, अनेकों कर्म होता है। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे तो छठी का दिन था। अब दूध पान करा करके पलने पर सुला दिए। उत्सव मनाया गया, उसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। एक सुंदर युवती उधर से एकदम नंद बाबा के दरबार जे की ओर आ रहे हैं। अरे कोई ऐरू गैरू रहे तो उसे रोक भी दे, इतना सुंदर देखने में कि कोई रोक टोक नहीं। वो सीधा नंद रानी के सीधे महल में घुस गई। घुस गए, दूर से ही कन्हैया देख लिए कि आ रहे हैं पुतना। वो तो पहचान गई, अरे ये तो पूर्व जन्म की माँ है हमारी, पूर्व जन्म की माँ बलि की बहन थी। जब ये 52 रूप में आए थे ना, इनके सुंदर झांकी को देख करके बलि की बहन बोले थी मेरा अगर पुत्र होता ना मैं इसे स्तन पान कराता। ऐसा भाव आया था, विचार आया था उस समय। जब आ गए 52 भगवान, अब बलि के समीप प्रस्ताव रखा कि 3 पग धरती चाहिए, 3 पग धरती ज्यों ही दिया तो तीनों लोक नाप लिया। कहा इसे जहर पिला के मार देना चाहिए। अब बोलिए वो कर्म पीछा करते करते अब भगवान बन के जन्म लिए हैं, फिर भी उनका कर्म पीछा नहीं कर छोड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण देख लिए, देखा कि अरे मैया डर जाएगी अगर मैं देखते रहूं, तो उसने आंखें बंद कर ली। इस जगह अनेक भाव कवि प्रकट किए हैं। कोई तो कहते हैं क्या
आँख जो है प्रकाशमय है, 80% ऊर्जा निकलती है, इसके सामने वह पुतना टिक नहीं सकती, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली है। किसी ने कहा पुतना अज्ञान का नाम है और भगवान ज्ञानमय था, इसलिए आंखें बंद कर ली कि ज्ञान के सामने अज्ञान टिक नहीं सकता। किसी ने कहा नहीं, आंख बंद करके भगवान शंकर का प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ मैं छठी के दिन आया था कि यहाँ मक्खन मिश्री खाऊंगा और छठी के दिन ही जहर पीने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप जहर पान करें, मैं तो मक्खन मिश्री खाऊंगा। तो आप लोग जानते हैं कि पुतना पूर्व जन्म का संस्कार उसका था, इसलिए उसे गिराया। और गिराया कब? जब उसके अज्ञान को खींच लिया, तब हुआ संतों का दर्शन। कहा पुण्य पुंज बिनो मिले ही न संता, तब भगवान शंकर आए हैं। अब भगवान शंकर आए तो कहे भिक्षाम देहि। अब भिक्षाम देहि कहे तो भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर के नंद रानी आई। भिक्षा पात्र में जब भिक्षा लेकर के आई तो कहते हैं कि वृंदावन की जितने संपत्ति सभी दे दोगी झोले में, फिर भी मैं नहीं लूंगा। तब बाबा आप क्या लेंगे? कहा लल्ला का दर्शन करा दो। कहा ना बाबा ना, आपका ऐसा अमंगल वेश है, मेरा छोटा सा लल्ला है वो डर जाएगा। अभी भी कहता है झोलाम करी ले, तो नहीं बाबा झोला ले चले जाए, झोलाम करी ले, तो ऐसा संस्कार देते हैं। कहते ना बाबा, जैसा आपका मंगल वेश है कि इस रूप को देख करके मेरा छोटा सा लल्ला है डर जाएगा, ना दर्शन नहीं करने दूंगा। आप कुछ भी ले लीजिए, पूरा संपत्ति सोने चांदी कुछ भी ले लीजिए। कहा ना ही मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, ना यह लोक चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो उनका दर्शन। अब योगी हट, आप जानते हैं योगी हट नामी है चाणक्य। आप जानते हैं चाणक्य एक था, उसने अखंड भारत का सपना देखा तो आप लोग जानते हैं सिकंदर को लौटा दिए, नीति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा दिए। कहने का भाव योगी हट, कहा कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक जाऊंगा ही नहीं यहां से। अब बैठ गया तिलछुल गार करके, योगी हट। और उधर है स्त्री हट। स्त्री हट जानते हैं नामी है, कहीं भी मंगाई दियो लटकन भूसो बिकाए। अब भूसा कीजिए तो गैया के खाइए, गैयो बिकाए। सब जानते हैं सब भी, लेकिन चाहिए हमको, मतलब ये इतना ही है, मुझे चाहिए चाहे कुछ बिक जाए आपका। ये स्त्री हट है। एक होता है बाल हट। बाल हट होता है गुब्बारा चाहिए, आप चाहे कुछ भी करे, कहाँ से दे, जो चीज चाहिए चाहिए। यहाँ 3 हट नामी है, यानी योगी हट भगवान शंकर योगी है, और उधर है बाल हट कृष्ण, एक स्त्री हट उसकी माँ, वो करे दर्शन नहीं करने दूंगा, ये कहते दर्शन करके रहूंगा। अब वो भी चाह रहे हैं कन्हैया की मेरे अभी दर्शन भगवान का हो जाए। अब जब बैठ गए, जब रोना शुरू किया लल्ला, रोना शुरू किया, अब तो चुप ही ना हो, शांति ही ना हो। कितना प्रयास करे, गांव का अनेक लोग आकर के गोद में खिलावे, क्या क्या दिखावे, झुनझुना बजावे, क्या क्या, लेकिन शांत होने का नाम ही नहीं। एक एक वृंदावन के लोग आकर के चुप करना चाहे, लेकिन नहीं। उधर से एक बूढ़ी माता आई, कहते योगी बैठा है बाहर में, वही महात्मा तो कुछ नहीं कर दिया है, वो महात्मा पहुंचे हुए है, वो जो है ना मैं काशी में उसको देखा था, उसी के गोद में तो अगर चुप हो जाता, बस उसी के गोद में दे दिए। इसीलिए तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, पुत्र है आपका, देन दो महात्मा के झोली में। बाबा आए हैं, सब उद्धार, जो न करे लकीर सो करे फकीर। इसलिए महात्माओं से आशीर्वाद, पूज्य बाबा आए हुए हैं,
उन्हीं उनसे आप आशीर्वाद लेंगे। आप जानते हैं कि तप में शक्ति होता है, जो कुछ गंधी दोए नहीं तो भी बास सुवास, जो नहीं भी कुछ दिन फिर भी जाता है। कह रहे थे कि हाँ बाबा खाते नहीं है, हाँ खाते नहीं है भाई, तो गाते तो हैं, गा देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, नहीं देंगे हाँ अपना आपका नहीं कुछ लेगा फिर भी देके जाएंगे। इसलिए अब जब लल्ला रोने लगा तो लल्ले को ले करके भगवान शंकर के गोद में दिए, बस भगवान हंसने लगे। कहने का भाव कि पूर्व जन्म कृत कर्म जो है वह नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। पूर्व जन्म कृत कर्म जो है वह नाश होता है सत्संग से। यह जो सत्संग करा रहे हैं जन्मदिन पर अति ही उत्तम काम करा रहे हैं। ये बच्चे के का सुविचार में प्रतिष्ठित करता है, सुसंस्कार में प्रतिष्ठित करता है, परिष्कृत करता है, विमलीकृत करता है, विशुद्धिकरण करता है। विशुद्धिकरण करके योग्यताम पवित्रन योग्यताम अर्थात पवित्र करके योग्य बना देता है। सत्संग में वह गुण है। सभी का किया है पवित्र। आप जानते हैं दासी के नारद पवित्र करके योग्य बना दिया। दासी के नार हिरनी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहते हैं, कोल्हंडू से वाल्मीकि, मत्स्यगंधा से व्यास, सुद्रिनी से भरद्वाज, महिमा लखाते है कहे कवि के शब्दास कहाँ लोग करे बखान। सत्संग के प्रभाव से ब्राह्मण पद पाते हैं। पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, अस सत्संग प्रभाव जिमी मीराबाई, सुपच सुदर्शन पूज्य पूज्य रे दास हमारा। यह सब पूज्य हो गए सत्संग के प्रभाव से। इसलिए सत्संग को अगर पकड़े रहते हैं तो शुद्ध हो जाता है, योग्यताम अर्थात योग्य बना देता है। और माता पिता की भी परम कर्तव्य है। पूज्य बाबा से आप लोग सुन रहे थे कि माता पिता का परम कर्तव्य है। हम चाहते हैं अगर भगवान राम के तरह पुत्र जन्म हो, कृष्ण के तरह जन्म हो, या मीरा के तरह जन्म हो, या कबीर नानक आदि के तरह पुत्र जन्म हो, तो पहले आपको तप करना पड़ेगा। आपको स्वयं आप अगर तप नहीं करते हैं तो नहीं कहेंगे कि तप हम करेंगे तो हमको न फायदा होगा, हमारे पुत्र को कैसे चला जाएगा। अरे नियम है, यदि आप मूल कॉपी सही कर लेते हैं ना तो फोटो कॉपी सही होगा। अब फोटो मूल कॉपी में ही गड़बड़ लिख दे तो जितना फोटो कॉपी करेंगे ट्रू कॉपी सब गड़बड़ है। पुरानी कहावत है ना, पातम पुत परातम गोरा नहीं कुछ थोराम थोरा, वो आते रहेगा। इसलिए यदि 5 मंजिला मकान बनाना है तो पहले नींव को मजबूत करे। इसलिए शास्त्रों में आया है जहां भी सृष्टि करने की बात आई वहां तप करने की बात आई है। जहां भी सृष्टि करने की, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संगारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि तप अस जिय जानी। जो तप करता है वह जानता है तप के बल से ही सृष्टि। चाहे कर्दम ऋषि ने तपस्या करके कपिल मुनि को उत्पन्न किया हो, अनुसुईया को उत्पन्न किया हो, तप पहले किया है, तब जाके विवाह किया किसके साथ, देवहूति के साथ, और तब जाकर के कपिल मुनि ऐसे पुत्र उत्पन्न हुआ, अनुसुईया ऐसे पुत्री उत्पन्न हुई। तप किया पहले। कहीं भी आप राजा दक्ष का देखिए 10,000 पुत्र जो उत्पन्न किया, तो पहले कहा कि तप करो। इसलिए आजकल लोग तप नहीं करते हैं। जब गड़बड़ हो जाता है पुत्र तो कहता है कैसा नालायक पुत्र हुआ है, आपकी गड़बड़ी से हुआ है। यह नहीं कहता है कि मेरे गड़बड़ी से, कहा नालायक पुत्र हो नहीं गया है, कर दिए हैं आप।
आप पुत्र को कुछ से कुछ खिला देंगे या आप ही खा लेंगे तो स्वाभाविक है पुत्र पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विशेष रूप में आप अपने आप पर ध्यान देंगे तो अपना परम कल्याण होगा। इसलिए हमें चाहिए कि पुत्र को अगर सही चाहते हैं, पुत्र को अच्छा ढंग से उत्पन्न करना चाहते हैं, हमें पुत्र ऐसा चाहिए ध्रुव के तरह। देखिए ध्रुव कितना प्रतिष्ठित हुए, ध्रुव लोक में जाके प्रतिष्ठित हो गए। जब ध्रुव को ले जाने लगे ध्रुव लोग विमान पर बैठा करके, तो उसको आज याद आ गया क्या कि अरे मेरा माता पिता है, हाँ, उसे अगर नहीं ले जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, ऐसे कहा। ये हुआ पुत्र का काम। कहा कि तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं, तुम भक्त हो, जननी जने तो भक्त जन। इसलिए तुम देखो, तुमसे पहले तुम्हारी माँ ही आगे जा रही है विमान पर। इसलिए पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति जास सुत होई। पुत्रवती स्त्री वही है जो अपने पुत्रों को रघुपति अर्थात भगवान के भक्ति में लगाता है, भगवान के भजन में लगाता है। यह तो हुआ कि आप बदल सकते, आप जानते हैं कि ये तो आप अपने से परिवर्तन कर सकते हैं। एक होता है पूर्व जन्म का संस्कार। पूर्व जन्म का अगर बच्चे का संस्कार है तो कहीं से भी जन्म ले ला, कहीं पर भी, तो वह संस्कारी ही होगा। कहीं भी जन्म ले ले, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संतों का संत, कहीं भी ऊंच नीच घर जन्म। आप लोग जानते हैं गोकर्ण की कथा। हाँ, गौ से उत्पन्न हो गया, गौ में जाकर के अपना अस्तित्व पर रखा। और तो और आप सुने होंगे गोरखनाथ, गोबर में जाकर के अपना अस्तित्व पर रखा। यहाँ तक क्या, मैं देखा हूँ हिमालय में नंद प्रयाग से एक माई आई थी जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम देहात की थी। वह ब्राह्मणी थी, लेकिन 5 वर्ष का बालक उसका इतना विद्वान कि ऋषिकेश आश्रम में एक मौनी बाबा मौन तोड़ रहे थे। वो 12 साल से मौन थे, वो मौनी बाबा। और जब मौनी बाबा मौन तोड़ रहे थे, मैं उस समय आश्रम में लक्ष्मण झूला आश्रम के व्यवस्थापक था, तो आश्रम की व्यवस्थापक होने के कारण मुझे भी निमंत्रण दिया था, मैं भी गया था। तो मैं देखा कि 5 वर्ष का बालक मंच पे बैठा है चौकी पर। अब बहुत बड़े बड़े विद्वान, ऋषिकेश विद्वानों की नगरी कही जाती है, तो बड़े बड़े विद्वान नीचे बैठे हुए हैं। कोई भी श्लोक गीता का शुरू कर दे, वो बच्चा पूरा अध्याय समाप्त कर दे। कोई भी ऋग्वेद का कोई ऋचा शुरू कर दे, पूरा बल्ली समाप्त कर दे। आश्चर्य का बात, इतना स्पीड से गाया 5 वर्ष का बालक। मैं उसकी माँ से जाके मिला, माँ आप तो पढ़ी लिखी बहुत हो। कैसे मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अब बोलिए कहाँ से संस्कार आ गया। मैं बोला इतना अच्छा पुत्र कैसे हुआ। कहा कि इसके माता पिता भी, यहाँ तक दादा दादी भी पढ़े लिखे नहीं हैं। जानते हैं हिमालय में बहुत ब्राह्मण चले गए हैं। जिस समय मुसलमानी शासन हुआ ना, उस समय भाग करके अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए, तो पहाड़ों में है, तो पहाड़ों में है। तो कहा कि जिस समय बोलने लायक यह बालक हुआ तो कुछ अपने आप एकांत में बैठ करके बोल रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्या बोल रहे, पता नहीं कोई डायन जोगिन कुछ कर दिया क्या। देहात में तो होता ही डायन जोगिन का परिचय। एक तांत्रिक को बुला लाया, तांत्रिक सुना ना, कहा कि ये तो वेद पाठ कर रहा है। अब आश्चर्य की बात, बोलिए माता पिता पढ़े लिखे नहीं, दादा दादी पढ़े लिखे नहीं, अब वो वेद पाठ कर रहे हैं। तो यह संस्कार कहाँ से आया? वो पूर्व से संस्कार। आप लोग जानते हैं कि कहलगांव में एक कोहल मुनि हुए।
कोहल मुनि का पुत्र था अष्टावक्र। अष्टावक्र गर्भ में ही था। जब कोहल मुनि पाठ करते थे वेद पाठ तो कहते पिताजी आप गलती पर रहे हैं। अब पिताजी ही जब गलती पर रहे तो बेटा से ही कैसे सीख लिया? इसका मतलब पिताजी संस्कार नहीं डाला है, वो पूर्व से संस्कार लेकर के आया है। वो इसीलिए पुरुषार्थ बल से हमें संस्कार को बनाना है। दिल्ली में एक नंद गांव है यमुना के पार में, नंद नगरी कहते हैं उसको। नंद नगरी में वेद विद्यालय है, उसको वेद विद्यालय। वहां छोटे छोटे बच्चे वेद सीखते हैं। जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किसी को ऋग वेद कंठस्थ, किसी को साम वेद कंठस्थ, किसी को यजुर्वेद कंठस्थ, सभी का नामे पर गया। उस समय मैं सुनता था भाई ये चौबे है, हाँ ये द्विभे है। अब वहाँ सही में देखा भाई सही ये है द्वे चौबे। तो वो बोलिए मरेगा कहीं पर, अगर किसी कारण बस नीच योनि में चला गया तो उसका संस्कार कहाँ जाएगा? इसी पूर्व का भी संस्कार होता है, एक मुहूर्त का होता है, एक आप परिवर्तन कर सकते हैं सुना करके। जैसे कि आप लोग जानते हैं वीर अभिमन्यु गर्भ में था, चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था, तो आप भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए बच्चे को जैसा बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। ध्यान देंगे विशेष रूप में पूज्य बाबा के मुखारबिंद से आप सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।